तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पहले जब मैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप बता रहा था मैं आप लोगों को, तो उस टाइम बताया था कि रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन रिटन एग्रीमेंट जो होती है, जो हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपका क्या होगा, टू इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट। जैसे आपस में जो पार्टनर की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो दूर रहेगी, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी अगर आपको रिटन एग्रीमेंट बना हुआ है। डिस्प्यूट आपस में नहीं होंगे, अगर डिस्प्यूट होता है तो सुलझाने में आसानी होगी, है ना। तो रिटन एग्रीमेंट में सारी बातें क्लियर तरीके से लिखी होंगी, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डिस्प्यूट नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि आप क्या बनाओ, रिटन एग्रीमेंट बनाओ। और रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एंड ड्यूली साइन एंड रजिस्टर अंडर द एक्ट। ये क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड बनती है, सारी बातें उसमें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, दोनों जितने भी पार्टनर होंगे उन पर साइन करेंगे, और फिर इसको लॉ के द्वारा सर्टिस्फाइड भी किया जाता है। रजिस्टर एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, उसके पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि लॉ से सेटिस्फाई करवाना था। जैसे आप वो बनवाते हो पावर ऑफ अटॉर्नी, तो सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं ना कोर्ट में जाके, या फिर किसी लॉयर से, तो उसी तरीके से इसको भी सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, तो बनवाना पड़ता है उस तरीके से। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पार्टनरशिप के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना रहे और डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, और ये जो इसमें पार्टनरशिप डीड में जो ऊपर लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में क्या कौन कौन सी बातें लिखी होती है, क्या क्या बातें कंटेन, यानी कौन कौन से कंटेन होती हैं। तो मैंने आपको बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिंपल है बहुत। पार्टनर और फर्म का एड्रेस, हम कहाँ पर बिजनेस करेंगे, फर्म का एड्रेस, यानी हमारा जो फर्म होगा, कहाँ पर फर्म होगा उसका एड्रेस, और सभी पार्टनर का एड्रेस उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, जो वो नीचे वही पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा और प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब, जैसे हम टीचिंग का है तो हमारा टीचिंग का काम होगा, किसी का मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, है ना, किसी का सर्विस प्रोवाइडर होंगे, कोई और बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान है किसी का, तो वो उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपका नेचर क्या है बिजनेस का। मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, टीचिंग में सर्विस हो, मतलब नेचर स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप कितने साल तक चलेगी ये भी उसमें से स्पेसिफाई होना चाहिए, पार्टनरशिप कितने दिनों का है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है, और वो लिखना भी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगी, जैसे किसी ने पार्टनर ने पैसे लगाए हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनरशिप फर्म। हम जो अकाउंटिंग करते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या है कि पार्टनर मतलब जो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और उसके जो पार्टनर हैं वो अलग अलग माने जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग माने जाएंगे, सेपरेट माने जाते हैं। उन्हीं की वजह से तो कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है ना। तो अब ये मानो पार्टनरशिप फर्म ने पैसे लिए हैं पार्टनर से, तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी वो भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा वो भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये सब सारे पॉइंट ना आपको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। पार्टनर्स की सैलरी क्या होगी, कमीशन क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड क्या होंगे, गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, वो आगे पढ़ोगे कैसे वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन करने के 3-4 मेथड है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, बस अभी याद रखना, भी रीड कर लेना एक बार। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर है ना। तो ये इनमें से आपको क्या करना है, कम से कम 8 से 10 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। 8 से 10 पॉइंट आपको
याद कर लेना, मैं बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट आपको याद करना है एक बार। इसमें से जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये याद कर लो, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म और पार्टनर, फिर उसका नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमारी कितने कब तक चलेगी, पार्टनरशिप हमारी कब तक चलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी, ये सब भी याद कर लो एक बार, मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये सब चीज़ें जो पार्टनरशिप डीड में होती है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होती है। पार्टनरशिप डीड में आपको मेन पार्टनर का और फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स की राइट, पार्टनर्स की ड्यूटीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर की सैलरी, और हम पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, कब तक पार्टनरशिप चलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी जो आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट इसमें याद करने। ओके, पार्टनरशिप डीड क्या होता है समझ में आ गया होगा सबको। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं, रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखना है।